तो बात ऐसी है कि पिछले 2 से ढाई महीने से हम अंदर ही अंदर बहुत सफ़र कर रहे थे अपनी क्रिएटिविटी को लेकर के। और इनिशियली हमको लगा था कि कोई छोटा सा डिस्ट्रैक्शन वगैरह होगा और 1-2 दिन चिल करने पे शायद ठीक हो जाएगा। बट जब फिर धीरे धीरे दिन निकलने लगे, हफ्ते निकलने लगे, तो मैं चीज़ों को फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा है मेरे साथ। और कहीं ना कहीं आई वॉज लूजिंग इंटरेस्ट इन डूइंग एनीथिंग। ये जो अंदर से फीलिंग है ना, मतलब खा रही है मुझे अंदर से। मैं और उस पॉइंट पर मैंने ये रियलाइज़ किया कि आई वॉज गोइंग थ्रू समथिंग कॉल्ड एज क्रिएटिव ब्लॉक। एक आर्टिस्ट या क्रिएटर जो होता है ना, वो जब अपनी चीज़ों को बनाता है तो बनाने के साथ साथ वो कई सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करता है, चाहे वो अप्स हो चाहे वो डाउन हो। बीइंग आर्टिस्ट मैंने भी पिछले कुछ दिनों में कई सारी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं जो आई थॉट कि मुझे शेयर करना चाहिए। और हमको लगता है कि अगर हम अपनी चीज़ों को शेयर करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी को हेल्प कर सकें अपने एक्सपीरियंस को बता करके कि मैंने वो चीज़ को कैसे डील किया, मैंने कैसे उससे ओवरकम किया। तो अब ये क्रिएटिव ब्लॉक क्या होता है? तो अगर आप गूगल पे खोजोगे तो क्रिएटिव ब्लॉक की जो डेफिनेशन है वो कुछ ये है। क्रिएटिव ब्लॉक कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द इनएबिलिटी टू एक्सेस वंस इंटरनल क्रिएटिविटी। तो ये एक जनरल फिनोमेना है जो कोई भी आर्टिस्ट या क्रिएटर कभी ना कभी एक्सपीरियंस करता है। और जब मैं ये सब चीज़ों से गुज़र रहा था तो उस समय मेरे पास काफ़ी अच्छा मौका था टू मेक सम क्वालिटी वीडियोस, बट ब्लॉक की वजह से आई एंडेड अप डूइंग नथिंग। लाइक मैं आपको बताऊं तो दिसंबर एंड में मैं हुमायूं टॉम गया था और गेस व्हाट, वहाँ पर भी मैंने कुछ नहीं शूट किया। ऐसा होता है ना कि मतलब आप चाह कर भी ना चीज़ों को कर दे पाते हो, और ये जो फीलिंग होती है ना वो अंदर से बहुत इरिटेटिंग होती है, बहुत। तो अब शायद आप समझ सकते हो कि अंदर क्या फीलिंग्स रही होंगी कि मैंने कुछ शूट नहीं किया उस टाइम। तो यही है क्रिएटिव ब्लॉक। तो ये सब चीज़ों के बाद जनवरी के महीने में हम अपने शहर गोरखपुर वापस आ गए और हमको लगा था कि यहाँ आने के बाद सारी चीज़ें वापस से ठीक हो जाएंगी। और इसी होप में मैंने फिर अपने आप को और अंदर से पुश किया टू मेक समथिंग। और फिर मैंने वो वीडियो बनाई अबाउट माई ईयर 2021। और उस वीडियो में मैंने अपने आप से ये कमिटमेंट की कि अब आयुष थोड़ा सा कंसिस्टेंट होकर काम करेंगे। और उसी के साथ मैंने इस साल की पहली वीडियो डाली, वो पतंगबाजी विद बॉयज़ वाली। और उसके बाद ऐसा हुआ ना कि मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा कि हाँ, सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं और मैं फिर से वीडियोस बना पा रहा हूँ। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि और धीरे धीरे ऐसा फील हो रहा था कि वो जो क्रिएटिव ब्लॉक है ना, वो शायद हम उसको ओवरकम कर गए हैं। बट आफ्टर फ्यू डेज़ वो सारी चीज़ें ना फिर से होने लगी। फिर से वही ओवर थिंकिंग, फिर से वही नेगेटिव आइडियाज़, नेगेटिव थॉट्स, पता नहीं क्या क्या चीज़ें फिर से होने लगी। और एकदम वो चीज़ें ना हमको बहुत परेशान कर दी थी अंदर से, और हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। बिकॉज ऐसा हो रहा था ना कि मुझे वीडियोस बनाने का बहुत मन था, बट हम ना अंदर से बना ही नहीं पा रहे थे। और उस टाइम पे ऐसा हो रहा था ना कि मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रहा था कि कहाँ गया वो आयुष जिसमें छोटी छोटी चीज़ों को लेकर एक्साइटमेंट रहती थी। कहाँ गया वो आयुष जिसको ये सब काम करने में इतना मज़ा आता था। कहाँ गया वो आयुष और कहाँ गया उसका वो पैशन जिसको वो इतने दिल से फॉलो कर रहा था। कहाँ गया वो आयुष जिसको ये सब काम करने में इतना मज़ा आता था। कहाँ गया उसका वो पैशन जिसको वो। हाँ, तो ये सारी वो चीज़ें थी जो मैं पिछले 2 से 3 महीने से एक्सपीरियंस कर रहा था। और इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के बाद मेरा मन ये कर रहा था कि छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, और आराम से बैठ गए होते कि छोड़ो, नहीं बनाएंगे वीडियोस। बट मैंने कहा कि नहीं यार, अब शुरू किया है तो इतना ईजिली गिव अप तो नहीं करेंगे। और ये सब के बाद मैंने इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा सीरियसली लिया और मैंने क्रिएटिव ब्लॉक के बारे में ना काफ़ी कुछ पढ़ा कि कैसे इसको ओवरकम करें, कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को हम इंक्रीज़ करें। और काफ़ी कुछ देखने समझने के बाद मैंने कुछ चीज़ों को नोटिस किया और उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मेरे डे टू डे लाइफ में ना काफ़ी सारी ऐसी हैबिट्स हैं जो शायद कहीं ना कहीं इस क्रिएटिव ब्लॉक का रीज़न बन रही है। और आई डिसाइडेड कि मुझे इनमें से काफ़ी सारी चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। तो अब हम आपको बताएंगे कि मैंने क्या क्या प्लान्स बनाए और मैंने क्या क्या चीज़ें की। तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने डिसाइड की कि हम कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेंगे,
बिकॉज ऐसा हो गया था ना कि दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी, दिमाग को थोड़ी सी शांति चाहिए थी। तो मैंने थोड़ा कुछ दिनों के लिए ब्रेक लिया और उस टाइम में मैंने वीडियोस के बारे में कुछ नहीं सोचा और उस टाइम में मैंने थोड़ा सा दोस्तों के साथ हैंग आउट किया और YouTube के थ्रू ही मेरे 2 काफ़ी अच्छे क्रिएटर्स दोस्त भी बन गए हैं और आने वाली वीडियोस में हम इंट्रोडक्शन भी कराएंगे। और कुछ नया ट्राई करने के लिए मैंने 1-2 मिनी ब्लॉग्स बनाए। और सच बताएं तो वो मिनी ब्लॉग बना कर ना हमको बहुत मज़ा आया और काफ़ी बेटर फील हुआ। और दूसरी चीज़ जो मैंने शुरू की वो था कि मैंने अपने आप को थोड़ा सा टाइम दिया ताकि मैं चीज़ों को फिगर आउट कर सकूं। और साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा रीडिंग शुरू की जिससे मुझे और क्लैरिफिकेशन मिली कि मुझे क्या कैसे करना है आगे। और अभी आप ये मत पूछना कि आयुष भाई आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो और आपने कितनी बुक ख़त्म कर ली। देखो ऐसा है कि हम बहुत ही एक न्यू पर्सन है बुक रीडिंग के मामले में। तो इस साल देखते हैं कि बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करने का जो मेरा गोल है वो कितना कंप्लीट हो पाता है। तो अगर होगा तो हम आपसे वो भी शेयर करेंगे आगे। और तीसरी चीज़ जो मैंने की वो ये थी कि आई स्टॉप्ड वॉचिंग इररिलेवेंट कंटेंट। और मैंने एक जगह कोट पढ़ा था कि यू बिकम व्हाट यू कंज्यूम। और इस कोट को मैंने थोड़ा सा डीपली समझा और सोशल मीडिया पे मैंने काफ़ी सारे लोगों को अनफॉलो और अनसब्सक्राइब किया जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं था। और आई स्टार्टेड वॉचिंग क्रिएटर्स जो मुझे एक पॉजिटिव माइंडसेट से काम करने के लिए इंकरेज करते हैं। और हाँ, मैं ना आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप भी ना अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अच्छे क्रिएटर्स को देखिए और ऐसे क्रिएटर्स को देखिए जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले या फिर कुछ ऐसा हो जिसमें आपको इंटरटेनमेंट के साथ ही साथ थोड़ा बहुत कुछ वैल्यू भी मिले। बिकॉज आजकल यूट्यूब पे कूड़ा बहुत है और अगर आप वही सारी चीज़ों को लगातार कंज्यूम करेंगे ना तो आपका माइंडसेट भी कहीं ना कहीं वैसा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि आप भी अच्छे लोगों को फॉलो करिए, अच्छे क्रिएटर्स को देखिए और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने भी लाइफ में कई सारे पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे। और कुछ दिन पहले थोड़ा सा मैंने एक सोशल मीडिया काइंड ऑफ डिटॉक्स लिया था। मैंने टारगेट तो ये रखा था कि 5 दिन नो यूट्यूब नो इंस्टाग्राम, ठीक है, बट हम उसको केवल 3 दिन ही फॉलो कर पाए। बट कहीं ना कहीं उस चीज़ ने भी थोड़ा बहुत हेल्प किया मुझे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आई स्टॉप्ड कंपेयरिंग माई सेल्फ। हमको लगता है ना कि लोगों से इंस्पायर होना एक दूसरी बात है, बट फिर लोगों से अपने आप को कंपेयर करके खुद में बुरा फील करना वो शायद ठीक बात नहीं है। तो मैंने अपने आप को समझाया कि कोई बात नहीं आयुष, आराम से चलेंगे, अच्छी वीडियोस बनाएंगे और कोई जल्दबाजी नहीं है। मैंने वीडियो बनाना शुरू ही इसलिए किया था बिकॉज मुझे मज़ा आ रहा था और जब तक मुझे मज़ा आएगा, काम करने में मुझे खुशी मिलेगी, तब तक आई विल कीप क्रिएटिंग, ठीक है। और हाँ, ये सारी चीज़ों को करने के बाद कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमको ऐसा फील हो रहा था कि वो जो ब्लॉक है ना उसको शायद हम ओवरकम कर गए हैं और मुझे अपना इंटरेस्ट और पैशन फिर से फील हो रहा था और आई वॉज फीलिंग बेटर। और मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब बस यही था कि मैं अपनी स्टोरी के थ्रू लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा अवेयर कर सकूं। और मैंने ये सीखा है ना कि हमें अपनी स्टोरीज़ और एक्सपीरियंसेस को ना शेयर करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे आसपास के लोगों को वो चीज़ समझ आएगी या नहीं आएगी, बट क्या पता आपकी जो स्टोरी है उससे कई सारे लोग कनेक्ट कर पाएँ और वो चीज़ उन्हें कहीं ना कहीं हेल्प कर दे। अब आप मुझे ही देख लो, मुझे ही स्टार्टिंग में नहीं पता था कि ऐसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो अब ठीक है, उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा देखने या सीखने को मिला होगा। और सच बताऊं तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है अभी ये वीडियो कंप्लीट करके। और अब इसी के साथ हम ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आपको दिल से शुक्रिया और आपसे जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो दैट्स ऑल।